चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन करता हूँ। आ जाएगा। बुक शेयर हो गई हुई आप लोगों के साथ है, नजर आ रही है? हेलो हेलो। यस सर, नजर आ रही है, शेयर होगी। अच्छा गुड। अच्छा मेरी आवाज भी ठीक आ रही है ना? स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे रिवर्सिबिलिटीज होती हैं जो आपका बेसिकली वर्किंग फ्लूइड है, ठीक है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल स्टीम साइकिल की हम बात करें, काइंड साइकिल की, तो उसमें वर्किंग फ्लूइड हमारे पास वाटर या वो जो स्टीम है वो होती है। तो जो हमारे पास सोर्स होता है, ठीक है, या सिंक है, उनके साथ जो वर्किंग फ्लूइड की जो हीट ट्रांसफर होती है तो डेफिनेटली एक सर्टेन डेल्टा टी एग्जिस्ट करता है। वो डेल्टा टी एक काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज है जिसकी वजह से हमारा एफिशिएंसी पे कंप्रोमाइज आ रहा होता है। अगर हीट एडिशन साइड पे देखें, जो सोर्स है हीट जो ऐड होती है, लेट्स सपोज बॉयलर है हमारे पास है, आई मीन स्टीम जनरेटर है, तो उसमें हमने ये देखा कि अगर आपके पास जो सोर्स है वो लेट्स सपोज हम क्या है हमारे पास, वो सिंपल हमारे पास गैसेस हैं, जिस तरह फ्लू गैसेस होती हैं, हम ऑयल या गैस को बर्न करते हैं, या हमारे पास इस तरह प्रेशराइज्ड वाटर या कोई लिक्विड मेटल है लिक्विड फॉर्म में, जिस तरह सोडियम की एग्जांपल है। तो उस सिनेरियो में हमारे पास जो है वो किस तरह का हमारे पास वो उसका जो डेल्टा टी है वो हमारे पास जो है वो थ्रू जो है जब हीट एक्सचेंज करवाते हैं वर्किंग फ्लूइड और सोर्स के दरमियान, तो उसमें कितनी चेंज आती है। तो वो अगर ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे ये जो है ये शो किया हुआ है कि अगर आपके पास लेट्स प्रेशराइज्ड वाटर जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जिस यूज करते हैं प्रेशराइज्ड वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, तो उस सिनेरियो में वाटर में जो डेल्टा टी आपके पास देख रहे हैं उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वाटर की ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से आपके पास इसमें डेल्टा टी कम मार होता है। और इस सिनेरियो में अगर आप देखें ये जो है ये इसका जो स्लोप बहुत कम है। अच्छा, और इसमें आपके पास क्या है कि इसमें ऑलरेडी आपके पास डेल्टा टी रिलेटिवली कम है। इकोनोमाइजर साइड पे आपके पास डेल्टा टी आता है, मेनली मेन कंट्रीब्यूशन अगर देखें यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन इस साइड पे हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी कम है। सर्टेन आपने हीट एक्सचेंजर का हमेशा साइज रखना होता है, तो कुछ ना कुछ डेल्टा टी आपने हमेशा यहाँ देना होगा। लेकिन अगर हम गैसेस की देखते हैं तो गैसेस में जो है वो उनकी हीट कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। तो उस सिनेरियो में हमारे पास जो है, और दूसरा ये भी होता है जब हम मैस फ्लो रेट की बात करते हैं तो वाटर का मैस फ्लो रेट भी हम जो है वो लेस सर्टेन पाइप्स जो हमारी प्रैक्टिकल सिस्टम उसमें वाटर का फ्लो रेट काफ़ी जो है अगर हम मैस फ्लो रेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू गैसेस, क्योंकि गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पे मैस और हीट कैपेसिटी दोनों का एडवांटेज है, यहाँ पे दोनों की वजह से बेसिकली डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से डेल्टा टी आप देख रहे हैं स्टीप चेंज आ रही है, जो आपका जो गैसेस का जो टेम्परेचर चेंज होता है। अच्छा, अब आपके पास इसलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो जब आपके पास जहाँ पे बॉइलिंग हो रही है इस रीजन में आपके पास यहाँ पे डेल्टा टी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये प्रेफर किया जाता है कि इसको कम करने के लिए कि आप सुपरहीट की तरफ जाएं। सुपरहीट में ये एडवांटेज होगा आपका कि फिर आप, क्योंकि सुपरहीट में ये होता है कि टेम्परेचर आपका साथ साथ वर्किंग फ्लूइड भी बढ़ता जाता है, तो उसकी वजह से उसके वर्किंग फ्लूइड और सोर्स के दरमियान जो डेल्टा टी है वो कम होता जाएगा।
इसलिए गैसेस जो जब हम यूज करेंगे, ये लिक्विड मेटल के एग्जांपल है, ये दोनों के लिक्विड मेटल ये गैसेस, तो उस सिनेरियो में हमारे पास जो सुपर हीट को प्रेफर किया जाता है। आई मीन सुपर हीट के हमेशा आप देखेंगे आपको सुपर हीट मिलेगी क्योंकि उसके थ्रू रिवर्सिबिलिटीज हमारे पास कम हो रही होती है। अच्छा, ये वही सुपर हीट का फिनोमेना। अब अगर फॉर एग्जांपल हम सुपर हीट को इस सिनेरियो में अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी उसमें टेम्परेचर स्टीप बहुत कम है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये तभी सूरत किया जा सकता है कि अगर हम क्या करें, क्योंकि ये यहाँ पे तो ऑलरेडी जब उसके नज़दीक है तो यहाँ से तो ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज अब नहीं करेंगे, तो फिर तो आपके पास ऑलरेडी ही डेल्टा टी बहुत कम होगा। तो अब इस मीन क्या हुआ कि आप बेसिकली फिर ये करने के लिए सुपर हीट अगर इसमें आपने करवानी, तो सुपर हीट के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस प्रेशर के ऊपर बेसिकली आप बॉइलिंग करते हो वो प्रेशर आपको नीचे करना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पे ये डिफरेंस बनेगा और फिर आप यहाँ पे सुपर हीट करेंगे। इसलिए इस सिनेरियो में इवन क्या होता है कि अब इसमें तो इवन और आपका ज़्यादा डेल्टा टी इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से हमें इस सिनेरियो में सुपर हीट सूट नहीं करती। जबकि जब ये गैसेस होती हैं तो इस सिनेरियो में अगर देखें ये सुपर हीट जो है यहाँ पे ये काफ़ी ये डिफरेंस होता है, तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ये सुपर हीट हमें सूट करती है, क्योंकि ये सुपर हीट की वजह से ये अब उसको मोर एंड मोर उसको जो है वो अप्रोच कर रहा था। अच्छा, ये जो ई और बी के दरमियान ये जो डेल्टा टी होता है, ये अप्रोचिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये वाला। अब इस पॉइंट पिच पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंस इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये टेम्परेचर डिफरेंस इस सिनेरियो में भी और इस सिनेरियो में ये एक काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर का एक डिजाइन पैरामीटर है। ये डेल्टा टी आपके पास फिक्स है कि अब मिनिमम टेम्परेचर डेल्टा टी आप कितना रख रहे हैं। जितना आप ये कम करते जाएंगे इस मीन आप हीट एक्सचेंजर का साइज ज्यादा करते जाना है, जितना ये डेल्टा टी से बढ़ाते जाएंगे इस मीन क्या हुआ कि आपका जो है वो हीट एक्सचेंजर का साइज कम होता जाएगा। लेकिन डेफिनेटली कि जब कम तो होगा साइज, लेकिन आपका कंप्रोमाइज है एफिशिएंसी पे आता जाएगा। तो ये अगर हम फिक्स कर देते हैं दोनों सिनेरियो में, लेकिन आप देखें कि इसमें उस टेम्परेचर चेंज कम आ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा आ रहा है, इसी वजह से ये हमें जो है यहाँ पे ये सुपर हीट इसमें सूट करती है और इसमें सुपर हीट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये सुपर हीट सूट नहीं करती। फिर एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, अगर ये फिक्स कर रहे हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे कम है, तो आपके पास यहाँ पे मार्जिन कम है, रादर देन आप एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट सुपर हीट का पूरा आप जो है वो एड अप करें। अच्छा, ये बेसिकली इस पॉइंट को इलस्ट्रेट करना मकसद था। बाकी रीहीट का पर्पस भी यही है। रीहीट में हम क्या करते हैं कि जिस तरह ये स्कीमेटिक अगर हम डायग्राम देखें कि आप क्या करते हैं कि जब ये आपके पास स्टीम जनरेटर है, स्टीम जनरेटर से जब आपकी स्टीम जो है आपने ये सुपर हीट है, गैसेस का केस है, गैसेस एज अ सोर्स हम यूज कर, जिस तरह हमारे पास आमतौर पर फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स हैं उन्हें हम सुपर हीट करते हैं। सुपर हीट करने के बाद जब आपकी स्टीम जो है वो टरबाइन में जाती है, टरबाइन में जब वो उसका जो है वो ये अगर हम इस तरह देखें कि ये जब टरबाइन में जाती है यहाँ पे 1 में, तो टरबाइन में जाने के बाद क्या होता है कि इसका फिर एक्सपेंशन होती है, प्रेशर कम होगा और इसका टेम्परेचर भी कम होगा। तो अब मजीद हम अगर हम करें इसको दोबारा वापस लेके जाएं बॉयलर में और यहाँ से इसको हम दोबारा हीट अप करें, तो इससे क्या होता है, इससे ये हो रहा है कि हम अगेन जब रीहीट की तरफ जा रहे हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है कि जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है वो बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम अभी ये स्टिल बहुत ज्यादा लोअर नहीं होता। देखें अब जहाँ पे जब बॉयलर ने स्टार्ट की थी वो ये इतना लोअर था, ये 6 पे था, तो 6 से 7 पे हम ले गए, फिर 7 to 8 and 8 to 1 हुआ था। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास लोअर टेम्परेचर है, तो ये स्टिल हमारे पास हाई टेम्परेचर में हीट एडिशन। तो जितनी ज्यादा हीट एडिशन हम हाई टेम्परेचर के ऊपर हम करते हैं इतना ही हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो इसलिए रीहीट करने से भी हमारे पास जो एफिशिएंसी बढ़ती है। तो इसलिए देखा जाए तो रीहीट जितना हम करते हैं तो ओवरऑल मीन टेम्परेचर हीट एडिशन बढ़ेगा, यानी कि जो डेल्टा टी इसका और जो मीन टेम्परेचर हीट एडिशन जिसके ऊपर होगी जो डेल्टा टी इसका होगा वो कम होगा। तो इसलिए जो रीहीट की वजह से भी हमारे पास सिस्टम की एफिशिएंसी बेहतर होगी। तो ये जो ऊपर लाइन है ये एग्जैक्टली उसी शो कर रही है जो आपका फ्लू गैसेस है जो एज अ सोर्स काम करें, जैसे हीट जो है वो आप इसको दे रहे हैं, स्टीम को दे रहे हैं। तो ये इसी तरह होता है कि ये स्कीमेटिक डायग्राम में कि आपके पास एक टरबाइन का सेक्शन है, इसको हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं। वहाँ इस कैन बी मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेजेस, ठीक है। वहाँ से होने के बाद दोबारा रीहीट होती है, ठीक है। रीहीट होने के बाद फिर जो है ये फिर आगे जो नेक्स्ट टरबाइन के जो सेक्शन होते हैं जो लो प्रेशर के ऊपर काम करें उसमें प्रोवाइड की जाती है, तो फिर मजीद इसको एक्सपैंड किया जाता है। फिर इसी तरह कंडेंसर और पंप से होके दोबारा फिर ये इकोनोमाइजर बॉयलर सुपरहीटर में आती है। अच्छा, बाकी ये हमने लास्ट टाइम किए थे कि फर्स्ट हम थर्मोडायनेमिक्स अगर हम अप्लाई करते हैं अपने जो हमारे पास पावर प्लांट सिस्टम है उसके मेनली हम बड़ा सिंप्लीफाइड बेसिक मॉडल
के ऊपर हम चलते हैं, मेन जो आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे अदरवाइज रियल पावर ट्रांसमीटर डिफरेंट कंपोनेंट्स, इसके एक्सिलरी कंपोनेंट्स भी हैं और इवन मेन साइकिल भी जो वर्किंग फ्लूइड है उसमें भी और डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं। लेकिन हम सिंपल देख रहे हैं कि मेनली 4 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पंप्स हैं, जिसमें पंप है, आपका स्टीम जनरेटर है, टरबाइन है और कंडेंसर। तो अब उनके इंडिविजुअली उनके वर्क या इनके इसी तरह वहाँ पे हीट ट्रांसफर जो हो रही है वो हम सिंपल फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लगा के हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और एफिशिएंसी भी उसी, अगर हम देखें सिंपलीफाइड एनालिसिस में, तो हमारे पास एफिशिएंसी भी इसी तरह की आएगी। वही जो वर्क आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, जो नेटवर्क है, जो टरबाइन के वर्क में से पंप का वर्क निकाले तो हमारे पास नेटवर्क आता है, उसको डिवाइड करेंगे, जो हीट ऐड हम कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि हमें हीट देनी पड़ती है कहाँ पे, बॉयलर में, उससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये एफिशिएंसी आती है। अच्छा, रीहीट प्रेशर और इनिशियल प्रेशर, और रीहीट प्रेशर और इनिशियल प्रेशर की ये रेशियो है P2 और ओवर P1। ये हमारे पास यहाँ पे ये है रीहीट प्रेशर हम जिस पे कर रहे हैं, ये हमारे पास वो उस प्रेशर को हम 2 कर रहे हैं, ये जो 2 पॉइंट पे प्रेशर, ये वो वाला प्रेशर जिसके ऊपर रीहीट करते हैं। और P1 जो है आपके पास ये इनिशियल प्रेशर है, ये वाला जिसके ऊपर जो इनिशियली शुरू में हम लोग करते हैं, यानी कि एक ये वाली जो प्रेशर के ऊपर हम जो करते हैं सिंपल बॉइलिंग स्टार्ट में करते हैं, उसके बाद रीहीट वाला जो है वो जो बाद में जिसके ऊपर जो रीहीट के ऊपर जो प्रेशर था वो वाला, उन प्रेशर की ये रेशियो है। अच्छा, ये प्रेशर की रेशियो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर चेंज इन साइकिल एफिशिएंसी, साइकिल की एफिशिएंसी किस तरह चेंज होती है। इसी तरह टरबाइन एग्जॉस्ट क्वालिटी, और इसी तरह जो टरबाइन के एग्जॉस्ट के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास किस तरह हमारे पास वो वेरी करता है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि लेट्स सपोज रीहीट प्रेशर और इनिशियल प्रेशर की जो रेशियो है P2 ओवर P1, P2 बड़ा होगा या P1 बड़ा होगा। P2 वो है जिसके ऊपर हम जो है ना, यानी कि कुछ यानी P1 है जब टरबाइन में इन होता है वो वाला प्रेशर है, उसके बाद जब एक्सपेंशन होती है, कुछ एक्सपेंशन के बाद जब हम एक प्रेशर ड्रॉप होता है फिर उसके रीहीट करते हैं, तो वो जो ड्रॉप वाला प्रेशर वो हमारे पास P2 है, और P1 है वो इनिशियली प्रेशर जब बिल्कुल टरबाइन के स्टार्ट वाला है। तो हाई प्रेशर से टरबाइन से निकलने के बाद वाला प्रेशर जो है वो हमारे पास बेसिकली P2 है। तो P1 और तो P2 और P1 यानी P2 हमारे पास कम प्रेशर और P1 हमारे पास हायर है जिसके ऊपर वो इन हो रहा है हाई प्रेशर टरबाइन में। अच्छा, तो इसकी रेशियो जो है वो अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 कह रहा हूँ, अगर ये 1 रेशियो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये वाला केस है बिल्कुल एक्सट्रीम राइट है, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसका उसमें कुछ नहीं कर रहा। इस मीन क्या हुआ कि मैं उसको रीहीट एक्चुअली में कर ही नहीं रहा, इसका मतलब ये कहने का, ठीक है। अच्छा, तो जो ये रेशियो हमारे पास बेसिकली कम होती जाएगी, उसका मतलब क्या हो रहा है, उसका मतलब ये है, यानी कि अगर मैं इसको इस डायग्राम में देखूं तो जो मैं P2 ओवर P1 में कम करता जा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि ये इतना मैं नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा हूँ। तो जो ये बढ़ाता जा रहा हूँ 1 की तरफ, इसका मतलब मैं ये ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं यहीं पे ऊपर रीहीट कर रहा हूँ ये वाला। तो ये 1 का मतलब तो यही हुआ तकरीबन कि आप रीहीट नहीं कर रहे हैं। तो और जो मैं ये मेरे पास जो है इनके 1 से 0.9, 0.8, 0.7, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, यानी मीन क्या हुआ कि मैं लोअर प्रेशर के ऊपर जाके रीहीट कर रहा हूँ। तो ये देखना है कि जो आप कितना नीचे जाके आप रीहीट को करते हैं उससे इम्पैक्ट क्या होता है। एफिशिएंसी पे देखते हैं कि एफिशिएंसी में कितना चेंज आता है, किस तरह चेंज आता है। फॉर एग्जांपल हमने जब बात की, मैंने कहा कि आपके पास बिल्कुल आप रीहीट कर ही नहीं रहे, तो उस सिनेरियो में आपके देखें कि आपके पास एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट जो है वो देख लें, ये जीरो शो कर रहा है, ठीक है। ये जो आपके हमारे पास ये जो ग्राफ है, आपको ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है? हेलो, ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पे जाकर ऑप्टिमम होती है, फिर आगे ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये जो चीज है इसका, ये जो हमारे पास शो हो रहा है, ये हमारे पास एफिशिएंसी है, ठीक है। अब इस एफिशिएंसी को हम देखते हैं, जब ये 1 है तो इसका मतलब हम रीहीट नहीं कर रहे, तो मीन हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, तो एफिशिएंसी में इंक्रीज कैसे आएगा जब रीहीट में कर ही नहीं रहा, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि रीहीट की वजह से कितनी होगी। तो ये एग्जैक्टली ये देख रहे हैं आप, ये इक्वल टू 0 है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो हम यहाँ से पकड़ते हैं बिल्कुल बॉटम से, जब हमारे पास जो बहुत कम हमारे पास होती है रीहीट, बिल्कुल बॉटम नीचे से जाके हम लोग करते हैं। तो जब हम रीहीट बहुत नीचे से जाके करेंगे तो उससे क्या होगा, जब बिल्कुल रीहीट में यहाँ नीचे से आगे करना स्टार्ट करूंगा तो उससे ये होगा कि इवन जो मीन टेम्परेचर हीट एडिशन कम हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये फिर तो मेरे पास यहाँ पे देखना, यहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट ऑफ हीट जो सबसे ज्यादा काफी ज्यादा मेन पोर्शन होता है, ये आपका लेटेंट वाला पोर्शन होता है।
तो ये लेटेंट वाला पोर्शन और फिर उसमें कुछ ये इकोनोमाइजर वाला और ये वाला हम मिलाते हैं, तो इन दी एंड जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो होता है जिसमें सिर्फ सुपर हीट थी, वो क्या होता है, वो आपका यही 7-8 के अंदर, यानी इस रेंज में यहाँ यहीं कहीं पे आपके पास ये टेम्परेचर होता है। तो जब मैं रीहीट के लिए सर बहुत आपकी लो पे आ आवाज जाता हूँ, नहीं आ रही, बिल्कुल बहुत कट रही है। हेलो, अभी आवाज आ रही है? यस सर। सर ठीक आ रही है। ठीक आ रही है? यस सर। अच्छा इरफान, वो हो सकता है माइट भी वो आपके किसी का ना वो इंडिविजुअल नेट का भी इशू हो सकता है फिर। अच्छा तो ये मेरे ख्याल में लेक्चर रिकॉर्डेड भी हो जाता है ना वहाँ से देख लीजिएगा। अगर मेरी आवाज़ अगर ठीक आ रही है किसी को भी ना, तस्मीन के फिर वो ठीक भी हो जाएगी उसमें, लेक्चर में रिकॉर्डेड लेक्चर में आवाज़ फिर ठीक होगी। अच्छा, अब कहने के ये कि जब अगर हम इसको बहुत नीचे अगर हम शिफ्ट करते हैं तो उसका मतलब अगेन डिसएडवांटेज है, फिर हम डेल्टा टी बढ़ा रहे हैं, इरिवर्सिबिलिटीज बढ़ा रहे हैं, मीन टेम्परेचर हीट एडिशन आपका बहुत डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपके पास क्या आता है कि बजाय इंप्रूवमेंट होने के हमारे पास ये जो एफिशिएंसी है वो देखें ये इवन 0 से वो नीचे चली जाती है, अब नेगेटिव की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए रीहीट भी हमें हाई टेम्परेचर के ऊपर हम जो वो करना चाहेंगे। इसलिए फिर जो बढ़ाते जाते हैं, अब 0 अब इस लेवल पे आप आते हैं जब कि तो फिर आपके पास वो जो है वो एग्जैक्टली 0, इसमें ना इम्प्रूवमेंट है ना ही जो है वो डिसएडवांटेज है। आप एग्जैक्टली बिल्कुल मैच कर जाता है कि जो वही टेम्परेचर का हीट एडिशन जो ओवरऑल जो रीहीट की कंट्रीब्यूशन है टेम्परेचर में वो एग्जैक्टली सेम रह जाती है जब आपके पास जो है वो सिर्फ सुपर हीट थी, उसमें मीन टेम्परेचर हीट एडिशन था वो वाला, और जो रीहीट का वो दोनों इक्वल हो गए। इट्स मीन देयर इज नो इंप्रूवमेंट और देयर इज नो इवन जो है ना जिसे क्या कहता है कोई डिसएडवांटेज भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो एफिशिएंसी आपकी वो 0। लेकिन आप मजीद जो ऊपर शिफ्ट होना शुरू करते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी जो है वो रीहीट, अब जो मीन टेम्परेचर हीट एडिशन रीहीट वाला वो उस मीन टेम्परेचर से ज्यादा होगा, तो ओवरऑल जो मीन टेम्परेचर हीट एडिशन वो आपका बढ़ना शुरू होगा। तो उससे क्या होता है कि आप हाई टेम्परेचर जब हीट कर रहे हैं तो आपके पास एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी हत्ता कि आपके पास एक ऑप्टिमम पॉइंट आ जाएगा। अब ऑप्टिमम पॉइंट आने के बाद अगेन फिर जब आप अब देखते हैं कि अराउंड आपके पास 0.2 और 0.3, इसके बाद जब आप मजीद ऊपर शिफ्ट होते हैं, सॉरी, तो फिर इसके बाद एफिशिएंसी में आपके पास जब वो डिक्रीज आता जाता है, जब आप 0.2 और 0.2 से कुछ बहुत पे जाते हैं तो उसके बाद आपके पास डिक्रीज आता जाता है। एनीवन कैन हेल्प मी कि ये क्यों डिक्रीज आता है जब और ज्यादा इससे ऊपर अब जब आप शिफ्ट होते हैं तो? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम ये वाला ना एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाती है जो हम 0.2 समथिंग से समथिंग पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम जो आगे जाते हैं इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एक पॉइंट आता है जब हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी हम अचीव होती है, जब हम उस पॉइंट से और मजीद ऊपर जाते हैं तो फिर इवन हमारे पास एफिशिएंसी में ड्रॉप आना शुरू हो जाता है बल्कि। ये क्या वजह है? कोई बताएंगे, हेल्प करेगा? क्योंकि सर अभी वो वर्क करने की इसमें कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो उस वर्क के अगेंस्ट हम हीट अगर देने लग जाएं तो शायद इस वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है। क्या चीज? मैंने कहा सर अभी उसकी वर्क करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, अगर हम ऊपर जाते जाते हैं तो वर्क एक्सपेंशन हो रही होती है टरबाइन के अंदर, लेकिन अगर उस एक्सपेंशन के दौरान हम अचानक से रीहीट कर देंगे तो एफिशिएंसी ओवरऑल डिक्रीज फिर हो जाती है। मेरे सॉरी दोबारा बता, सर मैंने इसमें आपको नहीं, एक इब्राहिम सर दोबारा जैसे बताना मिसाल कि यहाँ से यहाँ तक तो एफिशिएंसी इंप्रूव हुई ना इब्राहिम, जी हम ऊपर की तरफ शिफ्ट जी हो रहे सर हैं, इससे आगे जी डिक्रीज कैसे होनी शुरू? सर अगर इससे आगे जाते जाएंगे तो अभी इसका मतलब है कि हम पॉइंट को ऊपर मूव करते जाते जाते जा रहे हैं, तो हम 0.2 को जो बिल्कुल पॉइंट टू को ऊपर मूव करते जा रहे हैं ना, तो ठीक है। बजाय ये कि हमें 1 से 2 मैक्सिमम वर्क हमें उससे से ड्राइव पहले कर लेना चाहिए फिर रीहीट पे जाना चाहिए, तो हम मैक्सिमम वर्क ड्राइव नहीं कर रहे होते और उससे पहले ही उसको रीहीट पे ले जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी ड्रॉप आ जाती है। थोड़ा सा और को बताएगा? सर अभी हमने टेम्परेचर डिफरेंस और लाइंस के बारे में भी रिसेंटली जो पढ़ा था सर, वही चीज़ तो नहीं है?
नहीं कोई और। सर जब हम टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा देते हैं तो अंदर फ्लक्चुएशंस भी इन्वॉल्व हो जाती हैं काइनेटिक, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ कि इंक्रीज ज्यादा हद से टेम्परेचर कर दें तो और चीजें बढ़ जाती हैं, इसलिए शायद। अच्छा इसमें ना एक मिनट इसमें से चेक करते हैं, अगर हमें आंसर मिलता है तो लेट मी हेल्प यू डिफरेंट पॉइंट से देखें। जो हम चीज डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली ये वही चीज है। रीहीट प्रेशर टू क्लोज टू द इनिशियल प्रेशर रिजल्ट्स, ये वो वाली बात जिस तरह हम शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। Results in little improvement in cycle efficiency because only a small portion of the additional heat is added at a high temperature. The efficiency improves as the reheat pressure P2 is lowered and reaches the peak at a pressure ratio P2 by P1 between 20 and 25%. वही जो मैं लिखा था वो रेशियो थे ना सिंपल, तो यहाँ पे परसेंट में देखिए ये वही बात है। आई मीन वो 0.2 और 0.3 के दरमियान मैंने बात की, तो ये एक्चुअली वही मिला था। वो 0.2 के करीब था तो एक्चुअल में वो 0.2 और 0.25 के दरमियान था, तो वो बेसिकली वही उसी चीज को कह रहा है कि 20 and 25%। Lowering the reheat pressure further causes the temperature differences between the primary and the working fluids to increase and begins to offset the addition of heat at high temperature, thus causing the efficiency to decrease again. Thus, too low a reheat pressure in the above case at a pressure ratio of 0.025 actually results in a negative delta and an efficiency below the case of no heat. नो रीहीट द ऑप्टिमम मेटा प्रेशर इस पर ऑप्टिमम मिलती है। इस चीज की कुछ समझ आई है? हमने बेसिकली स्टार्ट इधर से किया, एक देखिएगा हमने इस तरफ से स्टार्ट किया तो उसने इस तरफ से स्टार्ट किया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? अच्छा मैं बताता हूँ बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ वो स्टार्ट कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, हमने नीचे से ऊपर तरफ शिफ्ट कर रहे थे। बेसिकली कहने का मकसद चलें यही है कि जब हम नीचे से ऊपर तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो जब नीचे की तरफ थे उस टाइम क्या होगा, उस टाइम तो ये होगा ना कि इवन मीन टेम्परेचर हीट एडिशन आपका बहुत जो है वो इवन आपने लोअर कर दिया, वही आप डिसएडवांटेज होगा, इवन आप जो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये वाली बात है। फिर एक टाइम पे ऑप्टिमम आता है, अब बढ़ते अब जो ऊपर जा रहे हैं फिर क्यों कम होनी शुरू है, उसकी वजह यह है एफिशिएंसी है क्या, एफिशिएंसी आपके पास है कितना वर्क और कितनी हीट आपने ऐड की। अगर लेट्स सपोज जब हम कहते हैं ना मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन का मतलब ये होता है ये एक वेटेड बेसिकली टर्म की मैं बात करूं। फॉर एग्जांपल हम इकोनोमाइजर का एवरेज टेम्परेचर और उसमें हीट टोटल ऐड कितनी की है, लेट्स सपोज हम 10 इधर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और 10 कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल इसका एवरेज टेम्परेचर अगर 50 आ, अब लेट्स सपोज यहाँ पे टेम्परेचर 100 है और यहाँ पे 10 की बजाय हम 100 कर रहे हैं। अब 100 के ऊपर आपने 100 सेंटीग्रेड के ऊपर आपने 100 किलो जूल आपने ऐड किया है, यहाँ 50 के ऊपर आपने 10 किलो जूल किया, तो इसका मीन टेम्परेचर ऑफ जो हीट एडिशन होगा वो सिर्फ टेम्परेचर की बेसिकली वो नहीं होता, बेसिकली वेटेड होता है कि मीन टेम्परेचर हीट एडिशन के मकसद ये है। आप अंडरस्टैंड करें मेरी बात को? तो जितनी हायर से हायर हीट हायर टेम्परेचर पे ऐड कर रहे हैं तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एक्चुअली हमारा बढ़ता जा रहा है। मेरी बात समझे जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हेलो? यस ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि जब हम बात करते हैं ना कि एफिशिएंसी की कि भाई वर्क ओवर हीट एडिशन और वो वाली, तो इसी तरह अब जो हीट एडिशन की हम बात कर रहे हैं, हीट एडिशन की अमाउंट ही जब अगर हमारे पास रीहीट में बहुत कम होगी तो इंप्रूवमेंट ही बहुत कम होगी, मीन टेम्परेचर हीट एडिशन में डिफरेंस ही बड़ा कम पड़ेगा। वो बेशक मैंने बहुत कम माइन्यूट पे कर रहा हूं, मैं बेशक बहुत ऊपर भी ले जाता हूँ ना, इसको यहाँ भी ले जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं हीट एडिशन जो है वो कर रही बहुत कम रहा हूँ, उसकी कंट्रीब्यूशन ही कम होगी। लेकिन मैं क्या करूं, अब जब मैं डिफरेंसेस लेके आऊंगा थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट करूंगा, उससे क्या होगा, ये जो लाइन है ये 2 से 3 वाली लाइन, जितनी ये बड़ी लाइन होगी उसका मतलब ये है कि मैं मोर एंड मोर हीट ऐड करनी पड़ेगी। ऐसे ना 2 से 3 जितना बड़ा होगा लेंथ होगी, ये क्या शो कर रही है, इतनी हायर हीट आपको ऐड अप करनी पड़ेगी उसको 2 स्टेट से 3 स्टेट तक लेके जाने की, यानी जितनी उसकी 2 और H3 और H2 के दरमियान जो एंथैल्पी डिफरेंस है वही तो हीट एडिशन है। जितना इनके दरमियान डिफरेंस, तो जितनी हायर हीट एडिशन हायर टेम्परेचर के ऊपर ऐड होगी इतनी एडवांटेज होगा। तो जब वो बेसिकली क्लोज हो जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी बेसिकली उसकी कंट्रीब्यूशन ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आपने जितनी, इसलिए आपने एक तो अपने हीट अमाउंट भी ज्यादा से ज्यादा ऐड करनी है, दूसरा टेम्परेचर भी ज्यादा ऊपर करना है। जब हम नीचे शिफ्ट होते हैं तो हम हीट तो ऐड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अब टेम्परेचर की वजह से वो चीजें उल्टा नेगेटिव में ऑफसेट हो रही है। जब हम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं
तो उसमें क्या टेम्परेचर तो इंप्रूव हो रहे हैं लेकिन हीट एडिशन ही कोई खास नहीं हो रही, इसलिए आपके पास क्या वो आपके पास एफिशिएंसी में जो इंप्रूवमेंट कुछ नहीं खास नहीं आपके पास आ रही, बल्कि खास नहीं बल्कि इवन वो जो है आपके पास इंप्रूवमेंट ही नहीं। इसमें अगर देखें ना, ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखें, ये 0 तक है, तो जब ऊपर शिफ्ट हो रहा है नेगेटिव तो नहीं जा रहा, लेकिन ये उसकी कंट्रीब्यूशन ही बहुत कम होती जा रही है। तो फिर इसलिए जो हम फिर नीचे आते जाते हैं फिर कंट्रीब्यूशन बढ़ती जाती है यहाँ तक कि आपके पास ये ऑप्टिमम पॉइंट आ जाता है। फिर उसके बाद मजीद नीचे आने से फिर क्या होता है, फिर वो डेल्टा टी का इशू आ जाता है। तो हम चाहते हैं कि डेल्टा टी भी कम से कम हो, रिवर्सिबिलिटी और हायर से हायर हम हीट ऐड करें, एंथैल्पी डिफरेंस ज्यादा हो। इन दोनों का बेसिकली जो है वो यहाँ पे लेना देना। बात समझाइए, ये हायर से हायर हो लेकिन ये जब ये हायर होगा डेल्टा टी बढ़ेगा, तो इसलिए एक ऑप्टिमम हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास ये आता है, ये 2 पॉइंट आता है। कुछ बात की समझ आई है या स्टिल कोई कंफ्यूजन? यस सर। यस ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो क्वालिटी है ये x4 हमारे पास ये जो हमारे पास क्वालिटी है। अच्छा, क्वालिटी के साथ क्या हो रहा है कि जब हम बहुत नीचे आते हैं ना, देखिए जितना हम नीचे आएंगे ना इतना ही हम एक्चुअली राइट साइड पे शिफ्ट होंगे, जितनी हम लेटली जाकर वो हीट ट्रांसफर कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जितना हम ऊपर आएंगे इसका मतलब हम लेफ्ट से थोड़ी सी इधर राइट साइड, जितना हम राइट साइड मूव करेंगे उसका एडवांटेज क्या होगा, उससे रियल एडवांटेज होगा कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। इसलिए राइट साइड मूव करने का मतलब ये है कि भाई हम जितना नीचे शिफ्ट का मतलब ये क्या है, ये देखिए हम जो है वो सॉरी जस्ट एग्जैक्टली वही चीज कि जितना हम ये हमारे पास वो पॉइंट है जब हमने कुछ भी नहीं किया, ये रीहीट उसी के ऊपर डाले। तो जो लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं वो नीचे के आ रहा हूँ, तो जितना नीचे जाकर रीहीट करूंगा इसका मतलब क्या होगा, वो मेरे पास जो ये कर्व है ये इतना ही ये ज्यादा मेरे पास किस तरफ शिफ्ट होगा, फिर उसी सेम टेम्परेचर पे लेके जाना, क्योंकि रीहीट में ये होती है कि आमतौर पर उसी टेम्परेचर को हम लेके जाते हैं। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं इतना राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा हूँ, जितना मैं लोअर जाके वो करूंगा, लोअर का मतलब क्या होगा, इतनी प्रेशर रेशो मेरे पास क्या होती जाएगी, मेरे पास पॉइंट्स में आती जाएगी, बहुत कम प्रेशर होता, क्योंकि ये P2 और P1 है ना, तो उससे क्या होगा कि मेरे पास इंप्रूवमेंट होती जा रही है। ये इसी चीज को शो की, ये देखें x4 हमारे पास ये बढ़ता जा रहा है, ये 0.7 0.8 के दरमियान था, 0.75 से ये देखें ये 1 की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह T2 जो है हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास उसकी तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये 1 शो किया हुआ है। अच्छा एक मिनट, T2 ठीक है, T2 अच्छा T2 जो टेम्परेचर है जिसके ऊपर हम रीहीट करते हैं, अब इसका मतलब यही है कि जो हम नीचे आएंगे टेम्परेचर जब वो कम करते जा रहा है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है वही टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। एक्चुअली रीहीट का टेम्परेचर इसमें और कोई साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये वही है कि रीहीट हम कर रही है, ये 1 का मतलब ये हुआ कि ये 1 सॉरी कह रहा हूँ, ये आपके पास 1000 है। एक मिनट लेट मी सी, ये जो केस कौन सा था, ये था हमारे पास सर ये जो ग्राफ 1000 था जी, ये जो ग्राफ बना हुआ है सर, ये किन 2 पॉइंट्स के दरमियान है सर? ये जो ग्राफ है ना, ये आपके देखें ग्राफ के ऊपर जो वैल्यू शो की गई है ना, वो ये P1 और ये 2 और 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट शो किए गए। और एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि अब इसके बाद रीहीट हम ये करते हैं, ये जो 2 पॉइंट है ये हम शिफ्ट जब 1 की तरफ कर रहे हैं या उससे भी ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो यानी कि रीहीट कितनी अर्ली या कितनी लेटली करते हैं उससे बेसिकली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। उससे इम्पैक्ट मेनली जो देखने का मकसद था वो 2 चीजें थी, एफिशिएंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्वालिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये देखना मकसद था। तो ये T2 तो वही है ना, मकसद ये कहने का यही है कि वो कह रहा है कि प्रेशर रेशो जो है मैं अगर नीचे जो आ रहा हूँ इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर रेशो मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, जो प्रेशर रेशो कम कर रहा हूँ इसमें मतलब क्या होगा, T2 कम कर रहा हूँ। जितना मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ वही T2 बढ़ा रहा हूँ। ये तो कोई वो बिहेवियर की बात नहीं है, मेनली ये जो 2 थे ये एक्सप्लेनेटरी थे कि ये बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या हो रहा है। क्लियर है, आगे मूव ऑन करें। अच्छा रीजनरेशन कंसेप्ट, कोई इस पे बात करेगा रीजनरेशन पे प्लीज? आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, बेसिक कंसेप्ट है, थर्मोटूल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कोई थोड़ा हेल्प आउट कर सकते हैं हम?
रिमाइंड करवाने में? कुछ याद है किसी को? हेलो सर रिपीट करना, आवाज नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ रीजनरेशन का क्या कंसेप्ट है बेसिकली, एक्सप्लेन करेगा? अब ये आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर आप यस सर सर यही आ के रही है। इनिशियल टेम्परेचर इकोनोमाइजर का इंक्रीज कर लेते हैं, वो एग्जॉस्ट गैसेस की हीट लेके फीड वाटर वगैरह में यूज करके। देखिए मकसद हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट वो यही था हमने कि यहाँ पे हमने जो रिवर्सिबिलिटीज कम करनी जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। एक तरफ हमने वर्कआउट किया सुपर हीट की, हमने कहा जी सुपर हीट कर लो, अगर गैसेस हैं तो उस समय हम यहाँ पे ये कम कर सकते हैं। अच्छा या इसी तरह आप इवन रीहीट की तरफ जाते हैं, फिर भी यहाँ पे जो आपके पास ये जो फेज है ना, जिस फेज में बॉइलिंग हो रही है उस फेज में हम लोग ये जो हाई टेम्परेचर साइड है उस साइड पे हम लोग जब वो इरिवर्सिबिलिटीज कम कर सकते हैं। अब लोअर अगर टेम्परेचर साइड पे अगर हम देखें इकोनोमाइजर किस तरह हमारे पास है, अब यहाँ पे इशू है, यहाँ पे जो डेल्टा टी इसको हम किस तरह करते हैं। एक सबसे पहली बात ये कि देखें जब भी हम बात करते हैं ना कि हमारे पास जो है डेल्टा टी की हम बात करते हैं, हम हमेशा आमतौर पर बात करते हैं उस डेल्टा टी की एक्सटर्नल कोई भी सराउंडिंग के साथ सिस्टम का जब इंटरेक्ट करता है तो हम उन इरिवर्सिबिलिटीज की बात करते हैं। ठीक है कि एक्सटर्नली सिस्टम जिस किस तरह कर रहा है और उसकी वजह से बेसिकली कौन कौन सी इरिवर्सिबिलिटीज इन्वॉल्व है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल फ्लूइड है, गैसेस हैं, ठीक है, और वो हमारे इंटरनल जो वर्किंग फ्लूइड है उसके साथ जो हीट एक्सचेंज करवा रहा है वहाँ पे इरिवर्सिबिलिटीज हम देख रहे हैं। अगर हम इंटरनली, अब एक्सटर्नली जो है वो यहाँ पे ये इकोनोमाइजर भी आ रहा है, अगर हम ये काम करें कि इस इकोनोमाइजर को इंटरनली ही हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस में अगर हीट अवेलेबल हो इंटरनली, और उस हीट से हम क्या करें इस इकोनोमाइजर का जो है वो इसको हम हीट अप कर लें, उससे क्या होगा कि हमारे एक्सटर्नल जो हमारे पास वो हैं वो हमारे पास कम हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि लेफ्ट ये अगर हम देखें हमारे पास ये जिस टेम्परेचर के ऊपर ये इकोनोमाइजर में हम जो हीटिंग कर रहे हैं वही सेम टेम्परेचर हमारे पास ये टरबाइन में यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पॉइंट के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इस स्टीम जो एक्सपेंड हो रही है साथ साथ इससे हम इसको हीट ये यहाँ से ये राइट साइड से लेफ्ट साइड पे हम हीट इधर हम अगर सप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि बेसिकली ये वाला जो है अपना कर्म इसका टेम्परेचर जब राइज होगा, राइज होने के बाद जब हम इसको देंगे फॉर एग्जाम्पल ये 6 से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 पॉइंट आ जाता, तो यहाँ से जब ऐड होता तो ये वाले लोअर पोर्शन जो था जो कि मेन वन ऑफ द सोर्स था जिसके लो टेम्परेचर हीट एडिशन का था, तो वो हमारे पास रिमूव हो गया और हमने इंटरनली ये ट्रांसफर कर लिया। तो इससे फिर क्या होगा कि हमारे पास एवरेज टेम्परेचर हीट एडिशन हमारे पास स्टिल बढ़ जाएगा और हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अब ये क्या किया जाता है कि अब आइडली तो ये किया जाता है कि हम हर पॉइंट के ऊपर यहाँ से यहाँ प्रोवाइड करें, लेकिन एक्चुअल में और आइडली आमतौर पे यही बनाया जाता है कि जिस तरफ आज हम आपके टरबाइन उसके ऊपर आप एक कॉइल लगा दो और कॉइल से थ्रू यहाँ पे लपेटी हो हर जगह से वो आपके पास हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो किया ये जाता है कि आप सिंपली क्या करते हैं यहाँ से डिफरेंट पॉइंट्स, आपने फीड वाटर हीटर का कंसेप्ट पढ़ा है, क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर यहाँ से स्टीम लेते हैं और स्टीम से जो है वो यहीं पे जो ये जो इधर आपके पास होता है इसको उसके साथ वो हीटअप करते हैं। तो आप मल्टीपल फीड वाटर हीटर्स आप लगा सकते हैं जिसमें कम से कम एक आप ओपन फीड वाटर हीटर आपका जो वो जरूर लगा होता है लोअर प्रेशर के ऊपर, ठीक है, जो कि एज अ डीएरेटर का भी काम करता है। तो आप नंबर ऑफ फीड वाटर हीटर बढ़ाते जाएंगे डेफिनेटली आप। जी सर वो हमारी अभी मैं डॉक्टर जुमना की क्लास शुरू होगी, उनकी अभी कॉल आई है तो हम सब ने वो ज्वाइन करनी है अभी। ठीक है आप वो लोग ज्वाइन करें, ठीक है, चलें यहीं तक आप आके देखिएगा फिर इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ये अटेंडेंस जरा इब्राहिम जरा वो कर लेना, पिक्चर लेके मुझे जरा मेल कर देना, व्हाट्सएप कर देना। ठीक हो गया। पिक्चर ले लिया सर पिक्चर।